जय श्री कृष्ण। जय राधे। एनर्जी को शिफ्ट या ट्रांसफर करने से क्या हमारा भाग्य बदलता है? जड़ हो, चेतन हो, सभी में एनर्जी होती है। व्यक्ति, वस्तु, स्थान, पदार्थ, प्राणी, सभी में ऊर्जा होती है। कमोवेश ज़्यादा या कम हो सकती है। कोई कहता है वस्तु में कैसे ऊर्जा हुई, कोई कहता है स्थान में ऊर्जा कैसे हुई, पूछ सकता है। इसका मैं बताता हूं। व्यक्ति में तो ऊर्जा है, ये मानते हैं। कोई कहता है वस्तु और स्थान में कैसे हुई। वस्तु, जब मार्केट से हम यंत्र लेके आते हैं, यंत्र, मंत्र, यंत्र, तंत्र होता है, यंत्र जिसमें कुछ गणितीय अंक होते हैं, ज्यामितीय संरचना होती है, वो यंत्र आराधना पूजा करने के लिए, देवी देवता की पूजा करने के लिए कुछ लोग विग्रह के रूप में यंत्र रखते हैं। यदि आप उस यंत्र को मार्केट से ले आओ, 10-20 रुपए का आएगा या जितने का भी आए, जब तक वो प्राण प्रतिष्ठित नहीं है, प्राण प्रतिष्ठित अर्थात उसमें ऊर्जा प्रविष्ट की गई है, मंत्रों के द्वारा जागृत किया गया है, वो वस्तु। मार्केट में मूर्ति की दुकान में गए, हजारों मूर्तियां हैं, क्या वो भगवान है? उसमें प्राण प्रतिष्ठित किए गए, ऊर्जा को ट्रांसफर किया गया, शिफ्ट किया गया। वस्तु में ऊर्जा है। पहले जो ऊर्जा थी, अब जो ऊर्जा है, उन दोनों में अंतर है। पहले की मूर्ति की ऊर्जा और अब की मूर्ति की ऊर्जा, जो अब विग्रह बन चुकी है, भगवान बन चुकी है, उन दोनों ऊर्जा में भी अंतर है। अब बात आती है स्थान की ऊर्जा। स्थान में ऊर्जा कैसे हुई? वास्तुशास्त्र में जिस समय हम कोई प्लॉट खरीदते हैं, उसका वास्तु चेक कराते हैं, उस स्थान की मिट्टी का, उस स्थान का हम देखते हैं ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ कि किस, जो घर का जो दरवाजा है, मुख्य दरवाजा किस तरफ खुल रहा है। इस घर में किचन किधर होगी, बेडरूम किधर होगा और वॉशरूम किधर होगा, ये सब चीजें देखते हैं। क्यों देखते हैं? काल पुरुष की कुंडली में जिसके अनुसार वास्तु का निर्माण हुआ है, वास्तुशास्त्र, वास्तु में यही देखा जाता है, क्योंकि वस्तु ऑलरेडी जागृत है, उसमें ऊर्जा है, उस ऊर्जा को हम यदि नेगेटिव है तो समाप्त नहीं कर सकते, बस शिफ्ट कर देते हैं। ऊर्जा शिफ्ट हो सकती है और ट्रांसफर हो सकती है, ऊर्जा कभी भी खत्म नहीं हो सकती है। इसी प्रकार हमारे अंदर जो ऊर्जा है, व्यक्ति में, वस्तु में, स्थान में, पदार्थ में, प्राणी में, सभी जगह ऊर्जा का वास होता है। नेगेटिव हो सकती है या पॉजिटिव हो सकती है, वो देखने के बाद पता चलता है। बात ये आती है, क्या उस ऊर्जा से हम अपने भाग्य को बदल सकते हैं? उस ऊर्जा का सकारात्मक प्रयोग 50%, जैसे मैंने आपको बताता हूं, 50% हमारे किसी कार्य के प्रति हम कितना जानते हैं, हमारी नीति, निपुणता, दक्षता, कुशलता, वो 50% है, और 50% है उस जगह की ऊर्जा जिस जगह हम हैं। घर में हैं, घर की ऊर्जा 50%, 50%, और 50% हम स्वयं, हमारी ऊर्जा। जब ये 100% मिलेगी तो हम सफल होंगे। इसी प्रकार हम किसी स्थान पर जाते हैं, किसी स्थान की ऊर्जा 50% और 50% हमारी ऊर्जा, जब ये 100% होगी तब हम सफल होंगे। यदि किसी जगह की ऊर्जा 50% नेगेटिव है और 50% हमारी ऊर्जा, तो वो नेगेटिव ऊर्जा भी हमको जीरो कर देगी, कुछ नहीं कर पाएंगे हम। स्थान की ऊर्जा और वस्तु की ऊर्जा का हमारे जीवन में बहुत बड़ा योगदान है। उसकी पॉजिटिव वाइब्रेशन है, पॉजिटिव यदि एनर्जी है, और 50% हमारी जो हम पे स्वतः रहती है, पॉजिटिव है, तो 100% वो हमको फायदा देगी। बस ऊर्जा को हम इस हिसाब से समझ सकते हैं। यदि नेगेटिव है तो उसको हम पॉजिटिव वे में ट्रांसफर कर पाते हैं प्रोसीजर से। यही, इसी प्रकार से हम सफल हो पाते हैं। जय श्री कृष्ण।